गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनहु राम सब कारण हो, राजहि तुम पर बहुत स्नेह हो। सुनहु राम सब कारण हो, राजहि तुम पर परम स्नेह हो। देन कहे मोई दुई बार दाना, मांगे हूँ जो कछु मोही सुहाना। सुनो राम, कारण क्या है कि राजा को तुम पर बहुत स्नेह है, बहुत स्नेह है। मुझे आपके पिताजी से 2 वरदान मांगने थे, आज मैंने मांग लिए हैं। मैया क्या मांगा आपने? तो कैकेयी बताती है, राम मैंने पहले वरदान में तुम्हारे छोटे भाई भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी। मेरे राघव सरकार बड़े खुश हो गए, कहने लगे मैया अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन पिताजी तुम्हारी क्या हालत है? अच्छा मैया दूसरा वरदान क्या मांगा? तो कैकेयी कहती है, लाला दूसरा वरदान मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास। प्यारे आज का समय होता तो शायद घर में गोलियां चल जाती। हाँ गोलियां, आज के भाई हम देखते हैं, सब तो नहीं लेकिन 100 में 10-5% ऐसे हैं जो मारा थोड़ी थोड़ी सी जमीन के खातिर आपस में कटे मरे जा रहे हैं। राम कथा हमें सिखलाती है जीना कैसे चाहिए। राघव सरकार ने सुना 14 वर्षों का वनवास, तो महाराज नाचने लगे, नाचने लगे। मैया तू धन्य है, तू धन्य है, क्या युक्ति है। मेरा भाई अयोध्या का राज करेगा और मैं वनवास का राज करूंगा, धन्य है महाराज। सुनु जननी सोई सुत बड़ी भागी, जो पितु मातु बचन अनुराग। हे मैया ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मेरे सरकार मानो इतना प्रसन्न हो गए हैं, लेकिन आज का समय होता। आज महाराज हम देखते हैं, एक बार हमारी कथा भाई लखनऊ से पहले पड़ता मलिहाबाद, तो वहीं पर एक बहुत बढ़िया सा गांव है, हम गांव नहीं बताएंगे। हाँ? तो वहां जब हम गए तो भाइयों में बहुत प्यारे कहते हैं दुश्मनी मानी। एक भाई दूसरे को देखना नहीं चाहता, और छोटे वाले ने हमें बुलाया था कथा कराने के लिए। जब हम पहुंचे, पहले तो हमें नहीं पता था, जब हम वहां पहुंचे तो हमें जब पता लगा कि इनके बड़े भैया कथा में नहीं आ रहे, हमने कहा भैया तुम्हारे बड़े भैया क्यों नहीं आ रहे कथा में? तब हमें पूरी बात बतलाने लगे, गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, हम तो चाहते हैं लेकिन पता नहीं मेरे भैया के मन में क्या क्षोभ चल रहा है, पता नहीं वो हमसे मिलना चाहते हैं तो उनके बच्चे हमें मिलने नहीं देते। मेरे मन में एक ख्याल आया, महाराज कथा विश्राम भई तो हम उनके यहाँ बिना बुलाए अपने आप गए। हाँ, और जाकर के जब हम मिले तो महाराज उनके जो बड़े भैया थे, जब वो हमसे बतियाए तो उनके आंसू चलने लगे, आंसू। कहने लगे क्या बताएं गुरुजी, हमारा तो बहुत मन करता है, बड़ी सुंदर कथा हो रही है, बड़ा आनंद आता है,
हम सुनते रहते हैं यहाँ बैठे बैठे, लेकिन अब ये जो घर में बच्चे हैं ना, अब हमारी तो चलती नहीं है। मेरा तो मन करता है मैं जाऊं, लेकिन ये बच्चे अगर हम जाएंगे तो पता नहीं आपस में लड़ेंगे भिड़ेंगे। थोड़ी सी जमीन के खातिर लड़ाई हो गई थी। जब वार्तालाप भया ना तो फिर हम उन्हें खूब समझाए, उनके बच्चों को समझाए। और भैया जब दोनों को हमने मिलाया ना, आज दोनों भाई इतनी बड़ी दुश्मनी थी और आज दोनों भाई इतना अटूट प्रेम है दोनों में। हर साल कथा कराते हैं हमारी, वो हर साल हमें बुलाते हैं वो। तो प्यारे आज विडंबना है संसार में। अरे हम तो कहते हैं अगर बंटवारा ठीक है सभी का होता है, अगर बंटवारा होता है, बड़े के पास अगर मान लो 2 बीघे ज्यादा पहुंच गई तो छोटे को तसल्ली कर लेनी चाहिए। अरे कौन है तो मेरा बड़ा भैया है? या छोटे के पास ज्यादा चली जाए तो बड़े को भी तसल्ली होनी चाहिए। अरे कोई गैर थोड़ी ना है, एक कोख में पैर पसारे है तो भाई अगर थोड़ा बड़ा ज्यादा ले ले या छोटा ज्यादा ले ले, कोई दीगर थोड़ी ना ले जा रहा है, रहेगी तो तुम्हारे भैया के पास है? लेकिन कहते हैं प्यारे यही तो विडंबना है। थोड़ी थोड़ी सी जगह के खातिर, थोड़ी थोड़ी सी जमीन के खातिर, पैसे के खातिर ऐसा कलेश होता है। गोलियां चल जाती हैं आपस में। ये धरा, ये जमीन जायदाद, कोठी बंगला, ये सब यही रह जाएगा है? कुछ नहीं जाता है साथ में। हम एक दिन बताए थे ये 4 दिन की जिंदगी है प्यारे। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के अजी पर्दे पड़ते ही, सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्यारे जिसे कहते हैं हम अपना, जिसको कहते हैं हम अपना, वो तेरी चिता जलाते हैं, वो ही तेरी चिता जलाते हैं। एक से ले 13 दिन तक वो, एक से ले 13 दिन तक वो हर एक रस्म निभाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। ये जमीन कोठी बंगला सब यहीं रह जाएगा। इसलिए मेरे भैया हमेशा प्रेम से प्यारे, यही तो मेरे ठाकुर जी कहते हैं, मानव एक भगत कर नाता है। प्रेम का नाता मानते हैं मेरे सरकार। प्रेम से रहना जिसने सीख लिया उसकी जिंदगी ही धन्य हो गई, उसका जीवन ही सफल हो गया। सरकार मेरे नचने लग गए हैं, नाचने लग गए हैं। सुन जननी सोई सुत बड़भागी, मैं अपने को बहुत बड़भागी समझ रहा हूं, बहुत बड़भागी। आज मेरे सरकार को भवन से निकले आए हैं। माता कौशल्या ने कहा, राम आज तो तेरा राज तिलक होने वाला है, अभी तू ऐसे घूम रहा है। राम जी मुस्कुरा करके कहते हैं, मैया हाँ आज मेरा राज तिलक होगा, राज तिलक, आज मैं राजा बनूंगा। मैया ने कहा, राम आज तेरा चेहरा कुछ अलग अलग दिखाई पड़ता है, बड़ा खुश नजर आ रहा है, क्या बात है, राजा बनेगा ना? राम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट है?
सरकार कहते हैं मैया देखो कि कई मैया ने हमें वन का राजा बना दिया है 14 वर्षों के लिए, और अवधपुर का राजा मेरा छोटा भैया भरत बनेगा। कौशल्या ने सुना तो कौशल्या खड़ी की खड़ी रह गई। ये क्या कहते हो राम? ठीक कहता हूं मैया। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। अब तुम्हें मैया ने जब आज्ञा दी है तो मैं उनकी आज्ञा नहीं काट सकती। हाँ, किसी और ने कहा होता तो मैं तुम्हें वनवास जाने नहीं देती। महाराज बात चल ही रही थी, तब तक क्या देखा, माता जानकी सन्मुख खड़ी है। जानकी मैया आज अपने दाहिने पैर के अंगूठे से कुछ मिट्टी कुरेद रही है। मिट्टी, हाँ, मानो जानकी मैया कहती है कि सरकार आप 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हो, तो मैं यहाँ अवधपुर में अकेली कैसे रह पाऊंगा? है क्योंकि प्यारे मेरे सरकार राम और जानकी ये एक ही है। सरकार को इशारा कर रही है मानो हम भी साथ में चलेंगे। कौशल्या मैया से आंखों ही आंखों में बातें होने लगी जानकी मैया कि माँ तुम कुछ ऐसा करो कि सरकार मुझे भी अपने साथ ले जाए, क्योंकि मैं तो अपने सरकार की, अपने राघव की दासी हूँ, उनके चरणों की दासी हूँ। अर्धांगी नहीं कहा, चरणों की दासी है। जहां सरकार रहेंगे वहां मेरा रहना अनिवार्य है। मैं दासी प्रभु चरणन की, मैं दासी कैसे रहूंगी प्रभु, कैसे रहूंगी प्रभु, आपसे मैं दूर कैसे रह पाऊंगी। हे सरकार मुझे अपने साथ ले चलो। महाराज कहते हैं बातें हो ही रही हैं। लखन भैया इनके कानों में पड़ा कि